हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं इथिक्स इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के जो असाइनमेंट नंबर 4 हैं उसका मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं ये प्रोवाइड नहीं करा रहा था। एक्चुअली जब मैं ये परचेज कर लिया तो मुझे ये पढ़ना पड़ रहा है और पढ़ने के कारण मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसको अपलोड भी कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर जो क्वेश्चन की बात करें एक का, तो एक का डी लगा लीजिएगा। नन ऑफ द अबव ऑल स्टेटमेंट आर फॉल्स, कोई भी स्टेटमेंट इसमें नहीं है जो कि ट्रू है। दूसरा का फॉलोइंग सेंटेंस में जो दिया हुआ है, यूटिलिटी मॉडल इज काइंड ऑफ लार्ज स्केल पैटर्न प्रोवाइड फॉर ऑल द लॉज ऑफ सम कंट्रीज, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये नहीं हुआ था। तीसरा का जो है ए नंबर लगाइएगा। बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू है। आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। चौथा नंबर में लगाइएगा सी नंबर। स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है, स्टेटमेंट 3 फॉल्स है, स्टेटमेंट 4 फॉल्स है। ए और सी में देखिए कंफ्यूज कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो S2 है आपका, S2 वाली जो है ये आपका ट्रू है, इसलिए इसमें सी लग जाएगा, 4 का सी। 5 का हो जाएगा सी हो जाएगा। इसमें डाटा रिकॉर्डिंग एरर कहते हैं, जब किसी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ वगैरह या नाम वगैरह या सैलरी वगैरह मेंशन नहीं होता है, एब्सेंट वगैरह चले जाता है, तो उसको डाटा रिकॉर्डिंग एरर कहते हैं। 6 नंबर का लगा लीजिएगा सी। इसका सिंपल सा आप देखेंगे, सी का जो गेनिंग इलीगल अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर फोन सिस्टम है उसको हैकिंग कहते हैं। तो सी का 1 सिर्फ और सिर्फ किस में है, सी में है, तो इसलिए 6 का सी हो जाएगा। 7 नंबर का लगा लीजिएगा। फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो, ये एरर जिसमें है उसको पहचानना है, तो बी सी और डी एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। लेक्चर फॉलो कीजिएगा तो पता चलेगा ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन जो स्टेटमेंट ए है वो फॉल्स है। फिर उसके बाद 8 का जो क्वेश्चन है, क्या होता है ना कि आप कोई भी स्पैम मैसेज पाते हैं ना कि ये कर लो आपको फ्री में ये मिल जाएगा, 2000 का ऑफ मिल जाएगा, ये सारा क्या होता है, एक स्पैम मैसेज होता है, तो वही हो जाएगा 8 का बी। 9 का जो है, सपोज देयर आर 2 कंट्रीज़ है एम एंड एन, और वो पोटेंशियली एडवर्साइज कंट्री है, तो ये इसके बारे में अगर जब बात करें तो इसका हो जाएगा 9 का ए, आर्म्स कंट्रोल। 10 का जो हो जाएगा, 10 का जो क्वेश्चन है, ये कौन ऐसा चीज़ है जो नॉट जो लिस्टेड नहीं था पेरिस कन्वेंशन में, ये इंटरनेशनल ट्रीटमेंट ये नहीं था बल्कि नेशनल ट्रीटमेंट था। फिर उसके बाद एक अगर जहाँ आप मान लो फॉल्स है, ठीक, एक फॉल्स है और कॉमन रूल्स तो था ही, उसके बाद ये 3 नंबर का भी था ही, ठीक, तो अप्लाइज टू इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये सब था ही। उसके बाद जो है आपको 1 एंड फॉल्स जो है, ये 1 का 1 और 4 क्या हो जाएगा, इसका फॉल्स हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए यहाँ से लेक्चर को यहाँ से ख़त्म करेंगे लेक्चर, आप सबमिट कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय। अगले असाइनमेंट फिर मैं आपको अपलोड कर दूँगा, ठीक है, बाय।